मालती चौहान के पिताजी का सीधा सीधा आरोप है, आज से कुछ दिन पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि महादेव चौहान चाहता नहीं है कि हमारा भाई बाहर निकले। उसके बाद जब युवराज के बर्थडे में आए तो उनकी वीडियो आती है आरोप लगाते हुए, डंके की चोट पे वो बोलते हैं कि हमने फला फला डेट को बुलाया था, उसने नहीं आया। आखिर वो आया क्यों नहीं, वो हमसे मुंह क्यों छुपा रहा है, सामना हमारा क्यों नहीं करता है, और हमारे साथ बहुत घटिया हरकत किया है, जलील वाला हरकत किया है। वो हमसे मिलता क्यों नहीं है इस मैटर पे बात करने के लिए। वहीं पे उसकी मौसी जी का भी कहना था कि ये आए क्यों नहीं, यहाँ पे सुलह समझौता हो जाता। लेकिन इस जगह पर हम लोग वेट करिए 2 दिन, मतलब बर्थडे के बाद से बर्थडे को वीडियो आता है, 2 दिन लगातार वेट किए कि महादेव जी अब आ करके अपनी बातें रखेंगे। आखिर क्या चल रहा है अंदर अंदर, गलती किसकी है, कौन किसके प्रति साजिश कर रहा है। क्योंकि हम वीडियो से देखते हैं, हम किसी के घर पे नहीं जाते हैं। आखिर महादेव जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, वो कुछ अपने तरफ से बोलते क्यों नहीं है। क्या वो सच में गुनाहगार हैं? जितना आरोप लगा रहे हैं मालती के पिताजी, क्या सच में वो गुनाहगार हैं, या और भी अंदर अंदर कोई बड़ी साजिश गेम खेली जा रही है किसी किसी के तरफ से, या उनके तरफ से या इनके तरफ से। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा नहीं, भगवान पे पूरा भरोसा करते हैं और अच्छा रहना भी चाहिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उससे भी ज्यादा पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। बहुत मेहनत लगता है तो वीडियो बनाते हैं, 2-4 गालियां भी सुननी पड़ती है फिर भी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारा तन मन धन सब अपनी पब्लिक के लिए समर्पित है। और वाईटी पे कड़ी निगरानी रहती है कहाँ से कौन सा कॉन्टेक्ट मिले और उस पर हम अपनी बातें रखें। तो जब मालती चौहान की पिताजी ने ये प्रस्ताव रखा, क्योंकि पब्लिक में खलबली थी जब से मालती जी दुनिया से गई, तो कुछ दिन तो पब्लिक इंसाफ के लिए गुहार लगाए शासन प्रशासन सभी से कि मालती को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन कुछ दिन होने के बाद उस बच्चे पे नजर पड़ी पब्लिक की, हम लोगों की नजर बच्चे पे पड़ी। तो अब बच्चे को इंसाफ की जरूरत है, क्योंकि जो चीज चला गया वो चीज लौट के नहीं आएगा। बच्चे को इंसाफ में कम से कम माँ का प्यार छीन गया, बाप का प्यार मिलना चाहिए किसी भी तरह से, जो बाप की धरती पे है, बाहर की दुनिया में नहीं है, सलाखों के अंदर है। इस बेस पे डिमांड किया गया मार्केट में, मार्केट से थू थू होने लगी मालती के पिताजी को। तो मालती के पिताजी ने अपनी प्रस्ताव पब्लिक से बता दी। जब मालती के पिताजी देर नहीं किए, तैयार हो गए, मान गए, तो फिर इधर से बातें क्यों नहीं आ रही है, क्या अंदर अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि वहीं पे महादेव चौहान का कहना है हमारा भाई जो आदेश देता है वो आदेश उनके सर आंखों पे। उनका भाई मना कर दिया, बर्थडे में नहीं जाना है तो नहीं गए, बैनर चिपका के तुम बर्थडे मना लेना, तो वो बर्थडे मना लिए। तो खैर ये सब मसला सही है, लेकिन जो मालती के पिताजी विष्णु चौहान के ससुर जी जो प्रस्ताव रखे हैं इस मैटर में भी, या ये हो सकता है कि महादेव चौहान समय ले रहे हैं, अपने भाई से विचार विमर्श करेंगे। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है, आज बहुत दिन से ये चर्चा चल रही है, बहुत दिन से महादेव चौहान कहीं भी इस पे बातें नहीं करते हैं। बर्थडे की बात की गई तो बर्थडे के पहले भी जो ये बाइट दिए थे, उस बाइट को सुन करके शायद सभी को चोट लगेगा, दिल पे चोट लगेगा। जो जवाब ये जो बाइट में दे रहे हैं वो चीज कहीं से भी सही नहीं था। हाँ, जो मालती चौहान के पिताजी कर उसका आप रिप्लाई दीजिए ना, पब्लिक वेट कर रही है, पब्लिक चाहती है। क्योंकि देखिए, आप जिस चीज के लिए आपके फैन फॉलोवर गर्म होते हैं रिएक्शन वाले पर, नहीं, ये गलत है। आप सोशल मीडिया पे सब चीज ला करके रखे हैं। आज 1 साल से 6 महीना तो इंसाफ मांगने में चला गया मालती का, अब युवराज के लिए इंसाफ मांगी जा रही। जो युवराज बच्चा है अभी, उसको जरूरी है, बाप के प्यार का जरूरत है। तो अभी मालती चौहान के पिताजी कभी चुप्पी साधते हैं, कभी आप चुप्पी साधते हैं, तो फिर मसला है क्या? पब्लिक जानना चाहती है। पब्लिक को उतना भी आप लोग दिमाग मत पकाइए, अपना अपना बातें रखिए और जो कार्रवाई है उस कार्रवाई तक पहुंचिए, काम कीजिए। आप चुप्पी साधे हुए हैं। मालती चौहान के पिताजी अपने प्रस्ताव रख देते हैं, बहुत सलुक्कत से रखा उन्होंने, उस पर हम लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि आप अपनी बातें नहीं रख रहे हैं। आप अपनी बातें जब रखेंगे तब तो पब्लिक समझेगी क्या सही है क्या गलत है। आप अपने तरफ से रख नहीं रहे हैं, कहीं से रखवा रहे हैं, तो उस बात में कोई दम नहीं है। उस बात में कोई दम नहीं कि पहले मालती के पिताजी बर्थडे में बुला लिए मौसी और उनके पिताजी ने ऐसे ऐसे करके फला फला करके वीडियो डाल दिया। उससे पहले आप ही 2-3 वीडियो डाल चुके थे, तब उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके रिप्लाई में आपको करारा जवाब दिया गया था।
लेकिन इस मैटर पे आइए ना, जिस मैटर पे कि मालती चौहान के पिताजी ने पब्लिक में बात रखी, पब्लिक को भरोसा हुआ कि अब वो छुड़ाने के लिए तैयार है, तो फिर आप क्यों लेट कर रहे हैं? आप भी अपनी जो आपकी मजबूरी है उस चीज को लेकर के बाहर आइए। आखिर कौन सी मजबूरी है? सारा मजबूरी तो आपके भाई, आपकी भाभी, हर कोई सोशल मीडिया पे रख दिया है। पब्लिक भी जानना चाहती है, पब्लिक भी हकदार है, क्योंकि शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया पे। कहावत आप बड़े क्रिएटर का होता है कि हम शुरू करते हैं सोशल मीडिया से तो अंत भी हर चीज यहीं पे करेंगे, छीछा लेदर भी यहीं पे करेंगे। पति पत्नी प्यार भी जब यहाँ पे किए हैं ऐसे ऐसे, तो लड़ाई भी पति पत्नी यहीं पे करेंगे। आज पर्सनल विष्णु चौहान, मालती चौहान की बातें नहीं है, ये सबकी बातें होती है। तो जब पब्लिक को आप लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं, पब्लिक दिन रात कितना आप लोगों के चक्कर में बर्बाद की है ना। पिछले साल जब मालती जी का ताजा केस था ना, लोग सोते नहीं थे, उसके पैनल पे जा के दौड़ते रहते थे। जब मालती जिंदा थी, लड़ाई होती थी ना, कभी मालती के लाइव में, कभी विष्णु के लाइव में तबाह रहते थे। लेकिन पब्लिक को मिला क्या? धमकी मिलता है पब्लिक को। इसलिए धमकी मत कीजिए। आप लोग अपनी अपनी बातें रखिए, इस चीज पे पहल करके सुलह कीजिए, खत्म कीजिए। कौन आएगा जो सुलह होगा? अब कौन सा मुद्दा आएगा? अब तक तो था मालती के, युवराज के नाना जी तैयार नहीं है, एग्री नहीं है निकालने के लिए, लेकिन हम आरोप विष्णु के ससुर जी लगा रहे हैं। लेकिन हम अपने तरफ से नहीं रख सकते हैं, महादेव चौहान को फुल आरोपी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो चुप हैं। वो जब तक अपनी बातें नहीं रखेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि उनके साथ कोई मजबूरी नहीं है, या हो सकता है उनके पास भी कोई मजबूरी हो पर्सनल, तो उनको रखना चाहिए। ऐसे चुप्पी साधे चुप रहने से अब तक एक साल पब्लिक वेट की, एक साल जब नहीं आए बाहर, तो अब क्या चुप रहने से हो जाएगा? आ जाएंगे, क्योंकि कहना आपका है कि वो लोग ही निकालेंगे, तो वो लोग तैयार हैं, वो लोग कह रहे हैं, तो आप बातें कीजिए ना, अपनी बातें रखिए। क्या ये आरोप सही है? अगर आप चुप रहते हैं तो पब्लिक मान लेगी कि ये आरोप सही है। आप नहीं चाहते हैं निकालने के लिए, आप पब्लिक का भी कहना है, आरोप है कि आप जमीन जायदाद हड़प करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। हम तो जमीन जायदाद को मायने ही नहीं रखते हैं, हम इन चीजों को तुच्छ मानते हैं। किस्मत होना चाहिए, हर किसी का किस्मत होता है। मालती का किस्मत था तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों में खेल कर चली गई दुनिया को बाय बाय करके। विष्णु चौहान का किस्मत था तो लाखों करोड़ों अरबों में राज करके आज सलाखों के अंदर हैं। युवराज का किस्मत था तो आते आते 4 चक्का दरवाजा पे लगा दिया और खुद मौसी के यहाँ पल बढ़ रहा है। तो ये किस्मत की बात होती है। हम जमीन जायदाद से के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, पब्लिक बोलती है, आपके चुप्पी रहने की वजह से बोलती है। आप भी अपनी बातें रखिए, आपका भी हक है बातें रखने का, क्योंकि पब्लिक दोनों पार्टी की सुनेगी, पब्लिक एक की नहीं है। अगर आप में थोड़ा भी सच्चाई देखेगी तो फिर आपके सपोर्ट में पब्लिक खड़ी होगी। तो अब आप बोलेंगे हमें जरूरत नहीं है, तो फिर इस मैटर को सोशल मीडिया पे लाए क्यों? लाना नहीं चाहिए था ना, शुरू से ही न लाए होते, न ये सब मैटर होता। और हमें नहीं लगता अगर सोशल मीडिया पे ये आता नहीं तो इस घटना को अंजाम दिया नहीं जाता। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसा आता है, डॉलर बनता है, और है तो जानलेवा है, जो कि जान लेके ही छोड़ता है। जिसके गले लग जाए सोशल मीडिया ना तो जान चला जाता है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। हाँ, मालती के पिताजी का सवाल था, हम लोगों का भी सवाल था, अब तक रिप्लाई नहीं आया, तो उसी के लिए हमारा वीडियो था पर्सनल। तो कैसी लगी वीडियो दबा के शेयर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, जिसको बुरी लगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमें हर्ट पहुंचाने वाला कमेंट मत कीजिए। हमारा चैनल सपोर्टर चैनल नहीं, हम निष्पक्ष बातें करते हैं, ना इधर ना उधर, हम निष्पक्ष बातें करते हैं। हाँ, मालती जी के हम सपोर्टर थे बस एक आदमी के, और उनके बच्चे के सपोर्टर हैं। उनकी जब बातें होगी तब तक हम अपनी बातें रखेंगे। मालती चौहान के पिताजी के सपोर्टर नहीं है, एक बाप बेटी का रिश्ता है। जिस तरह से कि उनकी बेटी है, हम भी उनकी बेटी हैं, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। उन्होंने अपनी बातें रखी तो हम इस पे उनका वेट कर रहे हैं, आखिर उनका चल क्या रहा है। क्योंकि महादेव चौहान भी, हम उनके फैन फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, ना हम किसी के रिश्तेदार हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।